हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत मौत मामले में जांच का 7वां दिन। सीबीआई ने एक बार फिर से इस मामले से जुड़े हुए 6 लोगों से पूछताछ की, लेकिन एक नया शख्स इन 6 लोगों में जुड़ा और वो है रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती। हालांकि सीबीआई इस मामले में पिछले 6 दिनों से लगातार जिन लोगों से पूछताछ कर रही थी वो सभी लोग उसी तरीके से रहे, यानी कि 14 जून को घर में मौजूद 4 लोग, जिसमें नीरज, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी, केशव और दीपेश थे। इन चारों लोगों से लगातार पूछताछ पहले भी की जा रही थी। उसके बाद में रजत मेवाती, जो कि अकाउंटेंट था, उसको बुलाया गया और आज एक नया नाम जुड़ा और वो है शौविक चक्रवर्ती का। पूरे दिन पूछताछ हुई है इन लोगों से, यानी साफ तौर पर सीबीआई का मकसद इस मामले में जो भी पहलू हैं उनका पता लगाना है। पिछले 6 दिनों के दौरान सीबीआई जहां मेजर फोकस इस बात पर था कि घर में जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछताछ की जाए और फाइनेंशियल एंगल की जांच की जाए, तो आज रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को बुला करके किस तरीके के रिश्ते थे और जो ट्रांजैक्शंस हुआ है उसमें जो कंपनी बनाई गई है उसमें शौविक का जो रोल था, उन सब पहलुओं पर पूछताछ की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जांच सिर्फ सीबीआई के एंगल पर चल रही है। इसके अलावा एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी पहुंच चुकी है मुंबई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया का जो व्हाट्सएप जो चैट सामने आया है उसमें जो तथ्य सामने आए हैं उन पहलुओं की जांच करेगी और वो है ड्रग एंगल। रिया के जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उसमें जगह जगह पर ड्रग को लेने खरीदने जैसी बातों का जिक्र है, ड्रग्स के नामों का जिक्र है। लिहाजा एनसीबी ने जो मामला दर्ज किया है वो गंभीर धाराओं में दर्ज किया है। एनसीबी इस मामले में रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करेगी, उन लोगों से भी पूछताछ करेगी जिनके साथ रिया चक्रवर्ती लगातार चैट कर रही थी। और ये घटनाक्रम पिछले ऐसा नहीं है 6 महीने या साल भर का है। 2017 से रिया चक्रवर्ती का जो चैट रिट्रीव किए गए, हालांकि उन्होंने डिलीट कर दिए थे, लेकिन जो रिट्रीव किए गए हैं उसमें लगातार ड्रग्स का जिक्र है। लिहाजा एनसीबी की जांच उन लोगों तक पहुंचेगी जो लोग इस ड्रग पेडलिंग के धंधे में या फिर जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। और एनसीबी आने वाले दिनों में इस मामले में रिया चक्रवर्ती से सीधे पूछताछ कर सकती है। यह हुई एनसीबी जांच की बात। तीसरी तरफ जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय भी अपनी जांच कर रही है। जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने रिया के पिता इंद्रजीत के साथ में कई घंटे बिताए। उनको बैंक लेकर के गए, बैंक में जहां पर रिया का लॉकर है, जहां परिवार का लॉकर है, वहां पर लॉकर में ले जाकर के जो सामान था वो निकलवाया। एक वेइंग मशीन यानी कि भारोत्तोलन की जो मशीन थी वो लेकर के गए हैं। सामान जितना निकला उसका वेट किया गया। उससे ये पता लगाने की कोशिश की है कि रिया के पास में जो वाकई में सामान उनके परिवार का था या रिया ने अपनी पूंजी से जो जुटाया था, क्या उसके अलावा भी कुछ सामान है। तो अगर ऐसा पाया जाता है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी यानी जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय अपने केस को मजबूत करेगी। तो एक तरीके से सुशांत सिंह मौत मामले में इस वक्त मुंबई में 3 एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ सीबीआई है, तो दूसरी तरफ एनसीबी और तीसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय। और इस सबके बीच में सबसे ज्यादा जो घेरे में है वो है रिया चक्रवर्ती, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को लेकर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब सामने आ चुके हैं जिनका जवाब रिया को देना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि एक एजेंसी के सामने रिया ने जवाब दे दिया तो वो बच जाएंगी। रिया को तीनों ही एजेंसीज के सामने जवाब देना होगा, तीनों ही एजेंसीज के सामने अपना पक्ष रखना होगा। हर एजेंसी का अलग अलग सवाल होगा और अगर वो जवाब से सेटिस्फाई नहीं कर पाई, यानी कि जांच एजेंसी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है। और इस वजह से अब इस मामले में अगर ये कहा जाए कि रिया चक्रवर्ती फंसती जा रही हैं तो कहना गलत नहीं होगा। हालांकि इस वक्त जांच एजेंसी सीबीआई की बात की जाए तो उनकी सबसे पहली कोशिश यही है कि 14 जून को आखिर हुआ क्या था, सुशांत की हत्या हुई है या सुसाइड है, उसको पता लगाए। लेकिन एनसीबी निश्चित तौर पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसकी जांच का एक ही दिशा है और वो है ड्रग्स का इस्तेमाल। और उस मामले में रिया के जो चैट हैं वो उनको फंसा सकते हैं। और बात की जाए
ईडी की, तो ईडी को भी अगर ऐसा कुछ मिलता है कि रिया ने जितनी अपनी आय बताई है उससे ज्यादा की संपत्ति उनके पास में है, तो उस मामले में भी रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार घिर सकता है। तो कुछ इस तरीके से चल रही है मुंबई में सुशांत मौत मामले की जांच, जहां पर 3 अलग अलग एजेंसीज पूरी कोशिश में है कि इस केस में जो भी तथ्य हैं उनको सामने लाया जा सके, और घेरे में है रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार।